प्रभु 6 महीने के हुए, 6 महीने की माह की अवस्था में भगवान ने शालिग्राम जी के साथ बड़ी सुंदर लीला की है। तो एक दिन नंद बाबा स्नान करके आए और उनका एक नियम था कि वो नित्य शालिग्राम जी की पूजा किया करते थे। तो जो मंदिर था, जो भगवान का कक्ष था, वहाँ नंद बाबा स्नान करके प्रवेश किया। जाकर और जैसे ही नंद बाबा जा रहे थे तो पीछे पीछे ठाकुर जी भी चल दिए। नंद बाबा का कुर्ता पकड़कर ठाकुर जी भी पीछे पीछे चल दिए। अब नंद बाबा ने देखा कि लाला पीछे आ रहा है, तो नंद बाबा ने कहा कि अरे लाला कहाँ आ रहा है? बोले बाबा मोको भी पूजा करनी है। अब नंद बाबा कहे तूने स्नान किया? भगवान बोले स्नान तो नहीं किया। बोले तो फिर बिना स्नान किए पूजा नहीं करते, चलो यहाँ से जाओ। भगा दिया। अब ठाकुर जी कहाँ भागने वाले थे? जाकर चौखट पर बैठ गई। जो कक्ष की चौखट थी उस पर बैठ गए। अब इंतजार करे कि कब मौका मिले और कब हम अंदर जाएं। तो नंद बाबा शालिग्राम जी की पूजा किया करते थे। उनको स्नान जैसे ठाकुर जी की सेवा होती है, ऐसी शालिग्राम जी की सेवा होती है। ठाकुर जी पर अक्षत चढ़ सकते हैं, लेकिन शालिग्राम जी पर चावल नहीं चढ़ते। शालिग्राम जी पर चावल वर्जित हैं। और शालिग्राम जी के सिर पर हमेशा तुलसी रखी हुई होनी चाहिए 24 घंटे। एक क्षण भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि शालिग्राम जी के सिर पर तुलसी ना हो। 24 घंटे तक सोते हुए भी, जब उनको शयन करवाए तब भी तुलसी उनके पास होनी चाहिए, ये विधान है। तो नंद बाबा शालिग्राम जी को स्नान करवा रहे थे। अब स्नान करवाया, स्नान करके उनको चंदन का लेप लगाया। अब चंदन का लेप लगा के उनको वस्त्र पहनाया, वस्त्र पहनाकर भोग लगाया। अब भोग में आज बनाया गया था चूरमा। नंद बाबा ने क्या बनवाया? शालिग्राम जी के भोग के लिए चूरमा बनाया। अब सब पूजा वूजा हो गई तो नंद बाबा ने क्या किया, जो पूजा अर्चना किया करते थे, आरती वारती जो किया करते उन्होंने की, और अंत में वो माला जाप किया करते थे। तो नंद बाबा माला जाप कैसे करते? तो जो परना होता है ना, जो कपड़ा होता है, वो कपड़ा सिर पर डाल लेते थे कि कभी मन ना भटके। तो कपड़ा सिर पर डालकर नंद बाबा अपनी माला झोली लेकर माला जाप करने लगे। तो ठाकुर जी ने देखा कि नंद बाबा के तो आंखों में पर्दा पड़ा है, तो यही सही मौका है। तो ठाकुर जी कर गए प्रवेश। अब देखा इधर उधर नजर गई तो शालिग्राम जी पर नजर गई। अब नंद बाबा ने देखा कि उनके आगे चूरमा रखा हुआ है, चूरमे की पिंडियां रखी हुई थी। तो पहले तो ठाकुर जी ने चूरमे की पिंडी खाया। अब जैसी चूरमे की पिंडी उन्होंने खाई, चूरमे को खाया। अब चूरमे को खाकर इतना आनंद नहीं आया तो सोचा और क्या खाया जाए। तो सामने दिखे शालिग्राम जी। अब उनको लगा ये भी कोई लड्डू होगा। तो ठाकुर जी ने इधर देखा उधर देखा और शालिग्राम जी को उठाकर गप से मुख में, और मुख बिल्कुल बंद। अब छोटा सा मुख, शालिग्राम थोड़े से बड़े, और शालिग्राम जी मुख में कभी इधर डोले कभी उधर डोले, कभी इधर जाए कभी उधर जाए। अब ठाकुर जी सोचे कि इनको मुंह में ले तो लिया, अब ये इधर उधर घूम रहे हैं। इतने में नंद बाबा की माला जाप हो गई। अब ठाकुर जी ना तो बाहर निकाल पा रहे हैं ना गटक पा रहे हैं, क्योंकि था तो पत्थर ही, अब उसको कैसे चबाए। अब शालिग्राम जी बेचारे मुख में ही दबे पड़े हैं। अब ठाकुर जी बिल्कुल चुप, कुछ बोले ना बोले तो सारी पोल पट्टी बाहर। और ठाकुर जी ने शालिग्राम जी को मुख में लेकर नंद बाबा के पीछे बैठ गए। मुख में लेकर नंद बाबा के पीछे बैठ गए। अब नंद बाबा उठे, देखा इधर उधर सब बढ़िया है, और प्रणाम करने के लिए जैसे ही शालिग्राम जी के सामने झुके तो शालिग्राम जी महाराज गायब। अब नंद बाबा, हे राम, हमारे भगवान कहाँ गए? राम राम राम, अभी तो यही बैठे थे, अभी भोग लगाया था, स्नान करवाया था, इतनी देर में गायब हो गए।
इधर उधर देखा, कभी पर्दे के नीचे देखे, कभी कक्ष में ढूंढ, कभी कोने में देखे, कभी मंदिर के आगे पीछे, सब जगह देखे, लेकिन शालिग्राम जी नहीं मिले। अब पीछे मुड़कर जैसे ही देखा तो ठाकुर जी बैठे थे। नंद बाबा ने कहा, अरे लाला तुझे मना किया था ना, तू यहाँ क्यों आया? अब भगवान कुछ बोले ना। अब भगवान से कहे कि लाला जरा एक बार बता, तूने हमारे भगवान को देखा? भगवान कहे, अरे वो काले काले रंग के थे, पत्थर जैसे हैं, काले रंग के हैं और गोल गोल हैं। अब भगवान सोचे, वो भगवान थे? हमें नहीं पता था भगवान थे वो, तो हमने सोचा लड्डू थे, तो उसने चखने के लिए मुख में ले लिया। अब क्या करे? अब बता दिया, खुद से बता दिया तो नंद बाबा बड़ा पीटेंगे, मारेंगे, लेकिन अब कुछ ना कह पाए, बिल्कुल चुप। बाबा बार बार पूछे कि अरे कन्हैया जरा बता तो सही, तूने देखा है हमारे भगवान को? भगवान कहे, बोले अच्छा तेरे मुख में क्या है, तूने बोल क्यों नहीं रहा है? इतनी देर से पूछ रहा हूं, कोई जवाब नहीं दे रहा है। अच्छा तेरे मुख में क्या है? बार बार नंद बाबा कहे, मुख में बता क्या है? भगवान कहे, बाबा मुख मत खुलवाओ, मुख खोल लिया तो सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। अब नंद बाबा को थोड़ा शक होने लगा कि जरूर इसने कुछ ना कुछ चालाकी की होगी, ये नटखट है तो इसने जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ की होगी। अब बार बार बाबा पूछे तो ठाकुर जी बिल्कुल चुप, जवाब ना दे। तो बाबा ने क्या किया, ठाकुर जी के सिर पर हल्की सी थपकी लगाई। क्या लगाई? थपकी लगाई, और जैसे थपकी लगी तो शालिग्राम जी भगवान के मुख से बाहर। शालिग्राम जी भगवान के मुख से बाहर निकलकर इधर उधर डोल रहे बेचारे। नंद बाबा का, हे बाप रे बाप, ये क्या कर दिया तूने? बोले बाबा हमें नहीं पता था कि आपके भगवान हैं, हमने तो सोचा मैया ने कोई नई मिठाई बनाई होगी, तो हमने तो मिठाई समझकर मुख में लिया था। बोले तेरा क्या करूं, कितनी बार तुझे समझाया है कि मंदिर में ऐसे मत आया कर, लेकिन तू एक नहीं सुनता। अब नंद बाबा बेचारे इतने परेशान कि मुख में लेकर बैठे थे, अब इनको दोबारा स्नान करवाना पड़ेगा, फिर दोबारा वस्त्र पहनाओ, तिलक लगाओ, और फिर बोले लाला तूने मेरा काम बढ़ा दिया। बोले बाबा अब की बार माफ कर दो, आगे से समझ गए कि आपके भगवान हैं, आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो ठाकुर जी नंद बाबा के साथ एक ऐसी लीला भी करते हैं, शालिग्राम जी की लीला।